Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to Shiksha Sindhu, an ocean of knowledge. स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, कन्वर्जेंस बिटवीन नंबर सिस्टम्स। तो लास्ट वीडियो जो हमारी थी वो नंबर सिस्टम्स पे थी और उससे पहले हमने एनकोडिंग स्कीम्स पे वीडियो डाली थी। उम्मीद है ये दोनों वीडियोस आपने देखी हैं और आपको समझ में आई हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो गो टू द लिंक एंड चेक आवर प्रीवियस वीडियोस, नंबर सिस्टम्स और एनकोडिंग स्कीम्स की जो दोनों वीडियोस हैं, इनके लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। नंबर सिस्टम्स जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसको आप समझिए, उसके बाद आपको कन्वर्जेंस को रिलेट करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी कि आज का हमारा जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। कन्वर्जेंस जो है यानी एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम की वैल्यूज में चेंज करना। एक किसी भी नंबर सिस्टम में हमने कोई वैल्यू लिखी है, उसको हम किस तरीके से दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं। तो यहाँ पहले हम देखते हैं डेसिमल से दूसरे नंबर सिस्टम्स को। डेसिमल मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था आपको, जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसी मीन्स 10, तो जिसका बेस 10 है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर होता है 65, उसको आप किस तरीके से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, अभी ये एग्जांपल भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं कन्वर्जन के। तो जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो बाइनरी हो, ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, पहला स्टेप होगा हमारा कि हम जो नंबर हमारे पास है उस नंबर को, यानी जो डेसिमल नंबर है हमारे पास, उस नंबर को हम चेंज हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे उस नंबर से जिसमें चेंज करना है। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम का कोई भी नंबर है, उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो या ऑक्टल में करना हो या हेक्साडेसिमल में करना हो कन्वर्ट, तो पहले करेंगे हम उसको डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे? तो जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उस नंबर सिस्टम के बेस के साथ उसको डिवाइड हम करेंगे। अभी आगे एग्जांपल समझाऊंगा, उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये स्टेप्स मैंने इसलिए लिए हैं, कई बार कुछ स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स में लिखने के लिए भी टेक्स्ट जो मैटर चाहते हैं तो वो इसको कॉपी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में सेकंड जो हमारा स्टेप है, जब हम डिवीजन करते हैं तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा हमको? रिमाइंडर मिलेगा और एक क्वोशिएंट मिलेगा। तो रिमाइंडर को हमें नोट करना है साइड में और क्वोशिएंट को फिर आगे फर्दर डिवाइड करना है। तो क्वोशिएंट को हम डिवाइड करते रहेंगे और रिमाइंडर्स को हम नोट करते रहेंगे। लास्ट में क्या होगा? अच्छा, ये डिवीजन हमको करना कब तक है? जब तक हमारा क्वोशिएंट 0 नहीं हो जाता तब तक हमको ये करना है। और फिर जब हमारे डिवीजन पूरा हो जाएगा तो लास्ट में हमें क्या करना है? रिमाइंडर्स को नोट करना है उल्टे ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, यानी नीचे से लेकर ऊपर की तरफ हमें रिमाइंडर को एक साथ लिख लेना है। वही हमारा कोड बनेगा, हमारा नंबर बनेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया है, तो डेसिमल का एक नंबर लिया हमने 65 और उस 65 को हमने किस में कन्वर्ट किया? बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे हम। तो कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन है हमारा 65 बेस 10, यानी डेसिमल का नंबर है 65, इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 2 में, यानी कि बाइनरी में। तो देखिए कैसे कन्वर्जन होता है। सबसे पहले हम इस तरीके से बना लेंगे लाइंस, राइट।
ये कुछ कुछ एलसीएम जब लेते हैं तो इस तरीके से हम बनाते हैं। तो वैसा ही आपको नजर आ रहा होगा। इसमें हमने 65 जो नंबर हमको कन्वर्ट करना है वो लिखा अंदर की तरफ, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसका बेस, यानी कि बाइनरी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाइनरी का बेस क्या है 2, तो हम बाहर क्या लिखेंगे 2, यानी 65 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। नाउ 65 को 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार डिवाइड होता है, ये 32 टाइम्स डिवाइड होता है, तो 64 आ जाता है। 65 तो आएगा नहीं, तो 65 से छोटा क्या है 64, तो इसलिए 32 टाइम्स हमने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा 1। क्लियर? तो इस तरीके से हम नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा, पूरा देखने के बाद आप भी कोई एग्जाम्पल लेकर या 65 को ही एग्जाम्पल लेकर आप अपनी रफ नोटबुक में इसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। इस 32 को भी हम आगे क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे वापस, तो 16 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड किया, फिर ये 8 टाइम्स डिवाइड हो गया, फिर रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 4 टाइम्स डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 4 टाइम आपका 2 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, 1 टाइम ये डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 0। इस बार क्या करेंगे हम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। इस बार 2 की टेबल में 1 तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा 2 0 0, तो 0 टाइम्स रिमाइंडर क्या बचा 1। राइट? ये हमारा डिवीजन यहां पर कंप्लीट हो गया। जब तक आपका क्वेश्चन जो है 0 नहीं आता है तब तक आपको डिवाइड करते रहना है और रिमाइंडर को इस तरीके से लिखते जाना है। अब क्या करें, तो जब आपका 0 रिमाइंडर आ जाए, 0 क्वेश्चन आ जाए आपका, तो हमें रुक जाना है और क्वेश्चन 0 आने के बाद में हमें क्या करना है, रिमाइंडर को नोट करना है। किस तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम टू टॉप। राइट? तो इस केस में हमारे पास में क्या बचा 1 0 0 0 0 0 1। क्लियर? तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 1 0 0 0 0 0 1। राइट? तो हमारा आंसर क्या मिला हमको, इस तरीके से हम उसको शो करते हैं। 65 of base 10 gives 1 0 0 0 0 1 of base 2, यानी बाइनरी। क्लियर? तो एक बार फिर से, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से इसको देखिए, इस एग्जाम्पल को चेक कीजिए। इसको देखने के बाद अपने रफ नोटबुक में आप खुद 65 को लेकर ही प्रैक्टिस कीजिए। इसका आंसर आपको सेम आता है या नहीं आता, उसके बाद में 2 नंबर्स और लीजिए, फिर उनको चेक कीजिए। क्लियर? चलें आगे चलते हैं। इसी तरीके से आप चाहे ऑक्टल में कन्वर्ट करें, चाहे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। जैसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो डिवाइड किया 2 से, ऐसे ही ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 8 के साथ, और हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 16 के साथ। तो राइट, ऐसे ही डिवीजन करना है, बस हमको बेस चेंज कर देनी है। ऑक्टल की बेस 8 है तो 8 से डिवाइड करोगे, हेक्साडेसिमल की बेस 16 है तो 16 से डिवाइड करोगे। तरीका यही है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चाहे बाइनरी से, ऑक्टल से, हेक्साडेसिमल से हम
डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके स्टेप्स देखिए। स्टेप 1 है राइट द पोजीशन नंबर फॉर ईच अल्फा न्यूमेरिक सिंबल इन द गिवन नंबर। जो हमारे नंबर हैं उसमें हर एक डिजिट को हम एक पोजीशन देंगे, 0 1 2 3 4 इस तरीके से पोजीशन देंगे। उसके बाद में क्या होगा कि वो जो पोजीशन है उस पोजीशन के बेस पर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। आगे मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा आपको। राइट, उस पोजीशन की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो उस बेस की पावर लगाकर, जिसमें हमको कन्वर्ट करना है उस बेस की पावर लगाकर हम उसके नंबर निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को फिर हम नोट करेंगे। हम क्या करेंगे, हर डिजिट को उसके पोजिशनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में उसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद हम उन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। क्लियर? ये स्टेप्स जिनको लिखने हैं, जो आप चाहते हैं कि कभी एग्जाम में हमको आए तो हम ये स्टेप्स यूज कर सकें, उनके लिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं आपको इसी का एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। यहां पर हम बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं। तो यहां पे हमने कन्वर्जन के लिए एक एग्जाम्पल लिया है 1101। बाइनरी का एक नंबर लिया हमने 1101। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे देखिए। डिजिट्स हमारे पास कौन कौन सी है, 1 1 0 और 1। राइट, तो इसमें हम चलेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ और क्या करेंगे, पोजीशंस नोट डाउन करेंगे। पोजीशन कैसे, जैसे आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाला जो 1 है वो है पोजीशन 0, फिर आती है पोजीशन 1, फिर आती है पोजीशन 2 और फिर आती है पोजीशन 3। राइट, तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करें, तो पोजीशन की वैल्यू निकालने के लिए उसको क्या करें, 2 की पावर्स में लगा दें। 2 की पावर क्यों लगाई, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी को डेसिमल में। तो कन्वर्ट जिसको करना है, जिस नंबर सिस्टम से हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी बेस लगाएंगे। ध्यान रखें, हम जिस नंबर सिस्टम से कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी बेस लगानी है। तो बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं, इसलिए बेस किसकी लगाई हमने, बाइनरी की। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। राइट, हियर वी विल राइट 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3। राइट, इन वैल्यूज को हम करेंगे प्लस। तो इसके बाद हम क्या करें, हम इसके बाद एक काम और करेंगे कि इन पोजिशनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे जो इनकी डिजिट्स थी उसके साथ। यानी 2 raised to the power 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। 1 क्यों, क्योंकि डिजिट कौन सी है, मेन हमारा जो नंबर है उसकी डिजिट कौन सी है, वहां पर 1 है। इसी तरीके से 2 raised to the power 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। 0 क्यों, क्योंकि नंबर में हमारे 0 है। इसी तरीके से 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और इसी तरीके से 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 1 1 0 1 इन डिजिट्स के साथ इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। क्लियर? 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो नंबर हो जाता है 1। किसी भी पावर नंबर की पावर अगर 0 है तो वो नंबर बनता है 1। तो 1 इंटू 1 इज 1। 2 की पावर 1 यानी 2 1 जा 2, 2 की पावर 1, तो 2 इंटू 0 इज व्हाट, 0। 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 इंटू 1 इज 4। और इसी तरीके से 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 8 की
को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आया हमारे पास 8। देखिए बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं, इसलिए बाइनरी में दो ही नंबर है हमारे पास, या तो 0 है या 1 है। तो इन शॉर्ट हम क्या कर सकते हैं, 0 वालों को कैंसिल कर सकते हैं और बाकी वालों की पोजिशनल जो वैल्यूज हैं वो निकालकर हम पावर निकाल के लिख सकते हैं। तो 2 टू द पावर 0 वो बन गया 1, 2 टू द पावर 2 बन गया 4, 2 टू द पावर 3 बन गया 8। इन सबको हमने कर दिया प्लस, तो बन गया हमारा नंबर 13। अब देखिए एक बार फिर समझ लीजिए इसको। डिजिट है हमारी 1, हमने उसकी पोजिशनल वैल्यू दी 2 टू द पावर 0 क्योंकि उसकी पोजीशन है 0। इसी तरीके से 0 उसकी पोजिशनल वैल्यू दी हमने 2 टू द पावर 1। फिर 1 है हमारी डिजिट, उसको हमने पोजिशनल वैल्यू दी 2 टू द पावर 2 क्योंकि उसकी पोजीशन है 2। इसी तरीके से लास्ट जो 1 है उसकी वैल्यू होगी 2 रेज टू द पावर 3, राइट। तो इन सबको जब हम प्लस करते हैं तो ये हमारा बनता है 8 + 4 + 1 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है हमारा 1101, इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में तो ये नंबर बन गया हमारा 13, राइट। इसी तरीके से आप इसको ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में भी चेंज कर सकते हो। ऑक्टल में चेंज करोगे तो बेस लगेगी 8, यानी 8 की पावर, जहां हमने 2 की पावर लगाई है वहां पर लगेगा 8 की पावर। तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की इस तरीके से पावर्स लगेंगी। अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 16 की पावर लगेगी। ध्यान रखिएगा, ऑक्टल से डेसिमल बना रहे हैं या हेक्साडेसिमल से डेसिमल बना रहे हैं तो जिस नंबर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी हमें बेस लगानी है। तो यहाँ पोजिशनल वैल्यू में जहाँ 2 की पावर हमने लगाई 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके से ऑक्टल करोगे तो 8 की पावर लगेगी, हेक्साडेसिमल करोगे तो 16 की पावर लगेगी, राइट। बाकी यही तरीका, मेथड यही रहेगा और बाद में उसको जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उन सब वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। क्लियर। एक बार इसको रिवाइज करेंगे, रिपीट करके वापस देखेंगे और अच्छे से इसको समझने के बाद में एक एग्जाम्पल लेकर अपनी रफ नोटबुक में करेंगे। क्लियर। जैसे 65 को हमने कन्वर्ट किया था तो 65 का जो नंबर था, जो बाइनरी वैल्यू थी उसकी, उस बाइनरी वैल्यू को भी आप इसी तरीके से कन्वर्ट करके देखिए, क्या आपको वापस 65 मिलता है। अगर आपको 65 मिलता है तो आपकी कन्वर्जन जो है वो सही है। क्लियर। सो आई होप यू ऑल गॉट इट वेल। आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको कोई भी नई वीडियो बनवानी है अगर किसी भी टॉपिक पर तो आप मुझे लिख सकते हैं। और आप अगर इस चैनल के लिए नए हैं, आपने पहली बार वीडियोस देखी है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल।